स्टूडेंट फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ लगे होंगे। तो आइए, आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है, आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन फिर भी किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमारा ये ध्येय होता है कि जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, हो सकता है कि हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार पूरी टॉपिक जो है, सभी जितने भी टॉपिक है सिलेबस में, उस पर ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम जो है कहीं से भी एग्जाम जब बैठने जाए परीक्षा हाल में तो कन्फ्यूज ना हो। तो आइए आज बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। जैसा कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या है कि बालकों को विशेष रूप से जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि शिक्षा पद्धति होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती है, यानी कि वो अध्यापन पर आधारित शिक्षा होती थी। अध्यापक क्लास में आता था और वह जो है बच्चे शांति से बैठे होते थे। अध्यापक जो है जो भी उनको पढ़ाना होता था पढ़ाते थे, और पढ़ा के वो जो है एक रट्टा मारने की प्रणाली पर आधारित शिक्षा होती थी, और जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता था। वो अगर अंदर कुछ है भी, कोई भी चीज़ नहीं भी समझ आ रहा है, तो वो टीचर से पूछने में उसके लिए झिझक और डर होता था वहाँ पे, क्योंकि टीचर ही सर्वे सर्वा होता था, एक गुरु की तरह टीचर खड़ा होता था, और लगता था बच्चों के हमारे सामने गुरु हमारे खड़े हैं, हमें इनके सामने सवाल जवाब नहीं करना है। तो वो जो शिक्षा थी प्राचीन काल में हमारे, वो कहीं ना कहीं बाल के शिक्षा उससे बहुत बेहतर है, जहाँ पे बच्चे की योग्यता, उसकी क्षमता, उनकी प्रवृत्तियों का, उनकी रुचियों का ध्यान रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा जो है 8 साल का है, तो वो उसकी क्लास में उसको बैठाना है, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसके जो है, अगर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो टीचर को किस हिसाब से बच्चे की पढ़ाई में उसका मन लगे, क्या करना है, ये सारी जो है चीज़ें शिक्षक को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे देखिए एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। मैथ की क्लास अलग है, और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक ही सवाल को 5 मिनट में समझता है, कोई बच्चा 5 घंटे में समझता है, और कोई बच्चा है कि उसको समझ ही नहीं आता है। तो पहले जो अध्यापक की शिक्षा होती थी, वहाँ पे क्या होता था कि टीचर सभी बच्चों को एक समान देखता था, और जो बच्चे अव्वल नहीं आते थे उन्हें जो है मारने पीटने की सजा दी जाती थी। इससे क्या होता था, उसके मानसिक प्रेशर उस पर इतना पड़ता था कि बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे, जो कि सही नहीं था। इसलिए आज के समय में हम लोग जो शिक्षा पढ़ रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में अगर हम देखा जाए, तो बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें कि तो बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही अच्छी शिक्षा है, जो कि हम सभी के लिए जो भी आज के टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा शासन नहीं है। हाँ, बच्चों का सिलेबस बढ़ गया है, जो कि उनकी एज के हिसाब से ज़्यादा है, ये चीज़ हम नोटिस करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे 2005 कहता है कि बच्चे लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, वो सिद्धांत तो देता है, लेकिन ये चीज़ हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में बहुत सी ज़्यादा किताबें क्लास 1 से ही पढ़ाई जा रही हैं, जो कि बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। तो वर्तमान समय में जो बाल शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें हमने लिखा है कि अर्थात इसमें बालक के संपूर्ण विकास का ध्यान रखा जाता है। बालक का जो है संपूर्ण विकास हो सके, इस पे ध्यान रखा जाता है। इसमें हस्तप्रद गतिविधियों पर बल दिया जाता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जाता है। हस्तप्रद गतिविधियों से तात्पर्य यही है कि करके सीखने पर बल दिया जाता है, कि किसी भी चीज़ को आपने खुद देखा होगा, यदि आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं, तो कहीं कहीं ये होता है कि वो चीज़ आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से सीख लेते हैं। अगर जैसे कि किसी भी काम को
अगर आप खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, तो कहीं न कहीं उस काम में जितना नॉलेज आपको होता है और जो काम आप सिर्फ देख रहे होंगे, उसमें दोनों में बड़ा ही फ़र्क हो जाता है। इसलिए ये बाल की शिक्षा में किस पे बल दिया जाता है? हस्तपरक गतिविधियों को, यानी कि करके सीखने पर। यहाँ पे ये बताया जाता है कि बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाए ताकि बच्चा जो है सीख सके। और इसके बाद है भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई को बाल केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भूमिका रही है। बाल केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक भूमिका किसकी रही है? गिजुभाई की। किसकी? गिजुभाई की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई की बाल केंद्र शिक्षा में विशेष भूमिका रही है। फिर हमने लिखा है कि जॉन डीवी को बाल केंद्र शिक्षा का जो है समर्थक माना जाता है। जॉन डीवी इन्हें जो है बाल केंद्र शिक्षा का समर्थक माना जाता है। जॉन डीवी के द्वारा जो है स्थापित लय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। कौन सा विद्यालय? तो लय विद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण कौन सा विद्यालय है? तो कौन सा विद्यालय है? लय विद्यालय, जो कि जॉन डीवी के द्वारा स्थापित किया गया था, लय विद्यालय। इसके बाद हमने लिखा है कि जॉन डीवी का एक विचार है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा वह एक त्रिभुवी प्रणाली है जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। शिक्षा वह एक त्रिभुवी प्रणाली है जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम आते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि ये जो कथन है किसका है, कि शिक्षा जो है एक त्रिभुवी प्रणाली है जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम आते हैं। ये कथन है जॉन डीवी का। आपको ऑप्शन में रॉस का नाम दे सकता है, जॉन डीवी का दे सकता है और किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक का दे सकता है, लेकिन नाम आपको याद रखना है कि ये जो कथन है जॉन डीवी का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज कभी कभी ये आता है कि शिक्षा के जो 4 आश्रित जड़ हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। कौन कौन से? बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बाल केंद्र शिक्षा के सिद्धांत की। तो बाल केंद्र शिक्षा के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत हमें ये बताता है कि बालकों को कैसे मोटिवेट करता है, किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि बच्चे अंदर से खुद ही पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इस तरह से बच्चे को शिक्षा दी जाए कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का कोई भी दबाव ना हो और बच्चा जो है खुद पढ़ने के लिए प्रेरित हो। बच्चे को ऐसा माहौल प्रदान किया जाए कि बच्चा जो है खुद पढ़ने के लिए तैयार हो। तो ये है प्रेरणा का सिद्धांत। फिर हमने लिखा है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है टीचर के सामने, कि वह जो है टीचर से कोई भी जगह से पूछता है तो वह डर के माहौल में नहीं होता है, वह स्वतंत्र हो इसमें कि बच्चा अगर टीचर से कोई चीज़ पूछना है तो टीचर से खुलकर पूछ सके और टीचर का व्यवहार यहाँ पे फ्रेंडशिप की तरह होना चाहिए। इसके बाद हमने लिखा है कि सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बाल केंद्र शिक्षा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चे का विकास हर तरीके से, हर एंगल से हो। सिर्फ ऐसा ना हो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीकिंग मतलब भी डेवलप करनी है आपको, बच्चे को अच्छे से मतलब पढ़ाना भी है, हर स्किल को उसके डेवलप करना है। यहाँ कहने का मतलब नहीं है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना है। बाल केंद्र शिक्षा का यही लक्ष्य है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखा जाए। अगर कोई बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा है तो उसको जबरदस्ती मैथ नहीं पढ़ाना, हो सकता है तो उसका इंटरेस्ट खेल में हो और वो बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को छोटे से ही खेल के क्षेत्र में अच्छा मौका दिया जाए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन लाइफ में आगे चलकर कर सके। तो यही है जो है सर्वांगीण विकास के सिद्धांत का मतलब। फिर यहाँ पे हमने लिखा है चौथा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बाल की शिक्षा में ये बताया जाता है कि जो प्रत्येक बच्चा है वो विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती है। किसी भी दो बच्चों को आप एक साथ नहीं माप सकते हैं। आपने एक ही टॉपिक लिया है और एक टॉपिक दोनों बच्चों को दिया है, जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे 10 मिनट के अंदर टॉपिक को क्लियर कर सके। दोनों बच्चों को याद करने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो ये बताता है कि बाल केंद्र शिक्षा कि प्रत्येक बच्चे में कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए आप दो बच्चों को एक कैटेगरी में रखकर नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं बेशक, लेकिन उम्मीद आप दोनों बच्चों से एक बराबर नहीं रह सकते हैं। आपकी अपेक्षाएं दोनों बच्चों से एक बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों बच्चों को रिजल्ट में जरूर न कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा। यही है विभिन्नताएं, क्योंकि कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर होता है कि बाल के, आप समझ गए होंगे कि बाल की शिक्षा क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर भी हमने बात किया, यानी कि बच्चे की रुचि, बच्चे की क्षमता, बच्चे की प्रवृत्ति, इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है बाल की शिक्षा में रखा जाता है कि बच्चा ही जो है इसमें जो है प्रमुख होता है, मेन बिंदु बच्चा ही होता है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है जो जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहला है बाल की शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। पहला है गृह कार्य प्रदान करना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। सेकंड थर्ड ऑप्शन है बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देना, और फोर्थ ऑप्शन है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गृह कार्य प्रदान करना। बच्चे की बाल की शिक्षा के अंदर क्या सम्मिलित नहीं, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गृह कार्य प्रदान करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना इसमें सम्मिलित है। इसमें बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रदान करना है, बच्चा टीचर से कोई भी चीज़ अगर उसको पूछ रहा है किसी भी क्वेश्चन को, तो वो बिना हिचक के पूछ सके। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक को अनुभव को प्राथमिकता देता है। आपको पढ़ाना कैसे है, अगर बच्चे को नदी के बारे में पढ़ाना है तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले बच्चे के घर में नल है तो नल से आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तो नल में पानी, आपके घर बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपके घर नल है, ठीक है, हाँ, तो नल से पानी आता है, आपने देखा होगा। फिर आप आसपास के तालाब के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद आप किसी नदी के नाम को बताएंगे, ठीक है। और भारत में बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चा जो है करके सीखे ताकि उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल की शिक्षा का श्रेय गिजू भाई जो है गिजू भाई को जाता है। किसे जाता है? गिजू भाई को, ठीक है। अगला है मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा के शिक्षा का, विषय के शिक्षा का, क्रिया के शिक्षा का, बाल के शिक्षा का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन से जाएगा ये कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या है? विशिष्ट होता है। हर बच्चे में कुछ क्वालिटी जो है ऐसी पाई जाती है कि वो एक दूसरे से अलग होती है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है बाल की शिक्षा में ये माना गया है कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, जो कि सही है। तो आज का सेशन दोस्तों यही था। आशा है कि हमने आपको जो भी बताया आप एक अच्छा हैंड नोट तैयार करेंगे। अगर इसमें से कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।